जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे कि बैंक कैसे लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक को लोन कौन देता है। तो पिछली क्लास में हमने ये समझा था, हमने बैंक रेट समझ लिया था, CRR समझ लिया था, SLR समझ लिया था, रेपो रेट समझ लिया था, रिवर्स रेपो रेट समझ लिया था। आज की क्लास में हम समझेंगे कि MSF क्या होता है और SDF क्या होता है। तो ये दो चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए बैंक बैंक है, बैंक को लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए और एक है शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन कौन सा है, कौन सा माध्यम है, बैंक रेट है। बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी बी नहीं है, ये आर है, यहाँ पे ट्रिपल आर है, डबल आर ट्रिपल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक रेट समझते हैं। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट है, बैंक रेट है वह दर जिसपे आरबीआई वह दर जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। आरबीआई लोन देती है बैंकों को, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है और विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी नहीं लेती है, बिना सिक्योरिटी के आरबीआई लोन देती है, लंबे समय के लिए लोन देती है। उसको हम उसको हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट, बैंक आरबीआई से लोन लेगा, लंबे समय के लिए लोन लेगा और गिरवी कुछ नहीं रखेगा। ठीक है, तो उसको बैंक रेट कहते हैं। अब मान लो बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो क्या माध्यम है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन चाहिए तो डबल आर ट्रिपल आर है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह दर है जिसपे बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है। अब लोन क्यों लेगा, क्योंकि अपने बिजनेस को, बैंक को बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, उसके कस्टमर आ रहे हैं, उसकी जरूरत है, तो उसको लोन चाहिए और पैसे चाहिए ताकि पैसे से और पैसा बना सके। इसलिए बैंक को लोन चाहिए, बैंक को लोन चाहिए तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और यह बोलेगा कि सर आप हमें कुछ लोन दे दो, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का यूज होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी आरबीआई लेता है। ठीक है, सिक्योरिटी आरबीआई ले लिया और रेपो रेट पे रेपो रेट पे बैंकों ने लोन प्राप्त कर लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे लोन कौन मांग रहा है, मांग कौन रहा है, बैंक। बैंक लोन मांग रहा है, मांग रहा है, और कुल मिला के डिमांड कौन कर रहा है और दे कौन रहा है लोन, लोन आरबीआई लोन दे रहा है, आरबीआई आरबीआई लोन दे रहा है, लोन दे रहा है। रेपो रेट, रेपो रेट में बैंक लोन मांगेगा, बैंक को नीड है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने कस्टमर को लोन देने के लिए बैंक को नीड है कि उसके पास और पैसे आ जाएं। तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और यह कहेगा कि सर आप हमें कुछ लोन दे दो। ठीक है, तो आरबीआई कहेगा कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए ना, आरबीआई पूछेगा कि बताओ पहले यह बताओ कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। तो बैंक बोलेंगे कि सर हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। ठीक है, आप कृपया शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दीजिए। तो आरबीआई ये बोलेगा कि ठीक है, डबल आर जो है वो उसका यूज करो और यहाँ पे सिक्योरिटी को मेरे को दे दो। ठीक है, सिक्योरिटी दे दो और शॉर्ट टर्म के लिए मैं लोन दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये मामला हो गया, डबल आर वाला हो गया। अब ट्रिपल आर क्या है, ट्रिपल आर ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें आरबीआई अब बैंकों से लोन लेता है। आरबीआई क्यों लेगा लोन,
आप लोगों के मन में यह आया होगा कि आरबीआई क्यों लेगा, आरबीआई थोड़ी लोन जो है किसी को देता है। ये सही बात है। अब जैसे मान लो कोई एक ऐसी स्थिति आ गई, जैसे मान लो कोरोना था, वो ऐसी स्थिति आ गई थी कि बैंक को जो है वो संदेह होने लगा था कि जो अगर हम नॉर्मल लोगों को अपने कस्टमर को देंगे लोन तो क्या हमें जो है वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सही से जो पे कर पाएंगे, ईएमआई आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो है वो जो बैंक थे उनको सबसे अच्छा जो कस्टमर कौन लगा, सबसे अच्छा कस्टमर ये लगा कि जो वो बैंक आरबीआई के पास चले जाते हैं। ठीक है, आरबीआई क्योंकि जो कस्टोडियन ऑफ द बैंक है तो उसके पास जाते हैं, उसके पास जो है वो उसको हम कुछ पैसे दे देते हैं, आरबीआई को हम दे देते हैं, क्योंकि आरबीआई ने एक नियम निकाला ट्रिपल आर एक नियम निकाला कि अगर बैंक चाहे तो आरबीआई के पास आरबीआई को लोन दे सकता है, बैंक चाहे तो आरबीआई को लोन दे सकता है। ठीक है, इस माध्यम से ट्रिपल आर से जो इस माध्यम से बैंकों ने सोचा कि हम बैंक आरबीआई को ही लोन दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम है, इसमें यह सिस्टम है कि मान लो इसमें ध्यान रखना, ट्रिपल आर में यह सिस्टम है कि जो आरबीआई है वो बैंकों से लोन लेगा। ठीक है, ये बात हो गई। कौन लोन लेगा, आरबीआई लोन लेगा बैंकों से। ठीक है, सिक्योरिटी दे के, यहाँ पे सिक्योरिटी दे के लोन लेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि डबल आर और ट्रिपल आर दोनों में सिक्योरिटी को दे के जो है वो बैंक भी सिक्योरिटी देगा और आरबीआई भी सिक्योरिटी देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि अभी इसको लग रहा है कि बैंक को लग रहा है कि हमें जो है बैंक को जो ये लग रहा है कि हम अपने कस्टमर को और बढ़ाएं और प्रॉफिट को कमाएं, लेकिन अब यहाँ पे ट्रिपल आर में ये लग रहा है बैंकों को कि अगर हमने अपने कस्टमर को जो लोन देना शुरू कर दिया ना तो हमारा एनपीए हो जाएगा। अपने एनपीए को, अपने घाटे को बचाने के लिए वो आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है, तब जो है वो तब उसको हम ट्रिपल आर बोलते हैं। जब बैंकों को ऐसा लगता है कि उनका पैसा अगर मार्केट में गया तो वो डूब जाएगा तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि आरबीआई उनका सबसे अच्छा ग्राहक है। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रिपल आर में। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश है रमेश है ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि ये है अंबानी जी हैं, मान लो अंबानी जी हैं, दो लोग हैं अंबानी जी और रमेश जी। ठीक है, अब इनमें से मान लो कि इनको जो है वो 7% पे लोन दिया जा रहा है, इनको जो है 5% पे लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जो वो आप बैंक हो, मान लो कि आप बैंक हो तो आप जो वो किसको देना प्रेफर करोगे, रमेश जी को या अंबानी जी को। आप यह देखोगे कि कहाँ पे जो है वो रिस्क ज्यादा है, लोन जो डिफॉल्ट होने के रिस्क कहाँ ज्यादा है, लोन डिफॉल्ट के रिस्क कहाँ ज्यादा है, लोन डिफॉल्ट की रिस्क कहाँ ज्यादा है। अब क्योंकि ट्रस्ट यहाँ पे ये है कि ये तो अंबानी जी हैं तो फिर यहाँ पे जो है लोन का तो रिकवरी हो ही जाएगा, लेकिन रमेश जी हैं तो वहां पे रिकवरी होने के जो चांस है वो कम है, इनसे कम है। ठीक है, तो आप जो है कहाँ पे जाना पसंद करोगे, आप अंबानी जी को देना पसंद करोगे लोन या रमेश जी को, तो जाहिर सी बात है आप अंबानी जी को ही पसंद करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है बिजनेस का, कि आप जो है कम रिस्क में ज्यादा फायदा अगर अचीव कर पा रहे हो तो फिर वो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो यही बात है, आप जो है वो जब देख रहे हो कि मार्केट अनसर्टेन अनिश्चित है उस टाइम पे आप रिस्क कम लेना चाहोगे और मुनाफा जो है वो ज्यादा लेना चाहोगे। तो यहाँ पे जो है वो यही सिचुएशन है कि अगर मान लो कि किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, भले ही वहां से कम पैसे आ रहे हैं लेकिन कुछ आ तो रही है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यहाँ पे जो मान लो कि 7% आप कर लिए हो। ठीक है, लेकिन कल को पता नहीं इनसे जो है वो मूलधन ही निकल पाए कि ना निकल पाए, ये भी तो एक समस्या है ना, कि मूलधन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे और ब्याज कहाँ से देंगे, ये भी तो एक समस्या है ना। इसी वजह से जो है वो ट्रिपल आर बैंक जो है वो आरबीआई के पास गए, आरबीआई बैंक का ये थॉट था कि आरबीआई सबसे अच्छा हमारा ग्राहक है तो हम उसको जो है वो लोन दे देते हैं, पूरा मामला सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आरबीआई ने भी सेट कर दिया मामला। ठीक है, सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी गिरवी रख दी, लोन ले लिया,
अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब ध्यान देना आप लोग कि देखो, बैंक रेट बढ़ा, बैंक रेट बढ़ा, इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई जो है वो, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। डबल आर बढ़ेगा, इंक्रीज हुआ तो भी जो है वो मनी सप्लाई सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपल आर भी बढ़ेगा, ट्रिपल आर बढ़ा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। तीनों मामले में मनी सप्लाई डिक्रीज होना ही है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब बैंकों को सस्ते दाम में लोन नहीं मिलेगा तो क्या वो सस्ते दाम में कस्टमर को लोन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो वही बात है, बैंक रेट जब बढ़ेगा, बैंक रेट जब बढ़ा तो उनको खुद ही जो महंगे में लोन पड़ रहा है तो वो सस्ते में कहाँ से दे पाएंगे? जब मेरे को खुद ही महंगे में पड़ रहा है तो मैं सस्ते में कैसे देके जो वो अपना वो घाटा कर सकता हूँ? अपना घाटा क्यों करूंगा? मैं बैंक हूँ, बैंक को जो फायदा चाहिए हम घाटा क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है। तो यही पूरी सिचुएशन है कि अगर मान लो कि बैंक रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज कर जाएगी। डबल आर बढ़ेगा तो भी डिक्रीज कर जाएगी मनी सप्लाई। ट्रिपल आर बढ़ेगा तो भी, ट्रिपल आर बढ़ा तो भी मनी सप्लाई का डिक्रीज होना ही है। ठीक है, अब ये फटाफट नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, एमएसएफ पे चलते हैं, एसडीएफ पे चलते हैं। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ऐसे मान लो मार्केट को संकुचनवादी होना है। दो चीजें आपने सुना होगा बैंकिंग में, मार्केट को अगर संकुचनवादी होना है, पहला ये देखिए ध्यान से, संकुचनवादी, 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 और दूसरा है विस्तारवादी। मार्केट को अगर विस्तारवादी होना है, विस्तारवादी होना है, ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा और फिर जो है वो खुद ही आंसर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संकुचनवादी अगर मार्केट को होना है तो क्या करना होगा? बैंक रेट को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? ध्यान से सुनिएगा। संकुचनवादी अगर मार्केट को होना है तो बैंक रेट को क्या करना होगा? घटाना होगा कि बढ़ाना होगा? ट्रिपल आर के साथ क्या करना होगा? डबल आर के साथ क्या करना होगा? घटाना होगा कि बढ़ाना होगा? अगर संकुचनवादी होना है तो, विस्तारवादी होना है तो क्या करना होगा? बैंक रेट को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? डबल आर को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? ट्रिपल आर को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? ऐसे ही दोनों में आप कर लीजिए। संकुचनवादी में बैंक रेट को क्या करना है, बैंक रेट के साथ क्या करना है? इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? ठीक है, संकुचनवादी में ट्रिपल आर के साथ क्या करना है, डबल आर के साथ क्या करना है? संकुचनवादी। अगर हमें संकुचनवादी बनना है तो फिर क्या करना होगा? विस्तारवादी, विस्तारवादी में बैंक रेट के साथ क्या करना है, डबल आर के साथ क्या करना है, ट्रिपल आर के साथ क्या करना है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो है वो दे लीजिएगा अपने से ही। और अगर आंसर आंसर दे लीजिए और फिर उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं। अब हम एमएसएफ पे चलते हैं, एसडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, बिना टाइम खराब किए हम एसडीएफ पे, एमएसएफ पे चलते हैं और फिर आज की क्लास को हम समापन करते हैं। ठीक है, ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है कि लोन कौन ले रहा है, हमें ध्यान यह देना है, हमें जो भी ये बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, फिर जो वो डबल आर है, ट्रिपल आर है, इन सब में ध्यान यह देना है कि कौन किससे लोन ले रहा है। ठीक है, और देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है? ठीक है, सिक्योरिटी गिरवी रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है? ठीक है, तो एमएसएफ, एमएसएफ में कौन लोन ले रहा है? बैंक लोन लेंगे, बैंक लोन लेंगे।
बैंक लोन लेंगे और देने वाला कौन है, तो आरबीआई है। देने वाला आरबीआई, आरबीआई। अच्छा, अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो रेपो रेट होता है ना, उससे थोड़ा सा अधिक जो है वो एमएसएफ होता है। ठीक है, एमएसएफ का जो रेट होता है वो रेपो रेट से थोड़ा सा अधिक होता है। रेपो रेट से थोड़ा अधिक, थोड़ा सा अधिक इसका जो रेट होता है। ठीक है, ट्रिपल डबल आर का जो रेट होता है, डबल आर के रेट से एमएसएफ जो है थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, उसको एमएसएफ बोलते हैं। एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ में बैंक लोन लेते हैं, किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसएलआर वाली जो सिक्योरिटी है, एसएलआर वाली सिक्योरिटी उसका यूज कर सकती है बैंक। एसएलआर वाली सिक्योरिटी का यूज कर सकती है बैंक। ठीक है, चलिए अब ये हो गया एमएसएफ हो गया। एसडीएफ को समझते हैं। ठीक है, एसडीएफ को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, सिचुएशन आ गई है और सिचुएशन वो ठीक हो रही है, लेकिन अभी बैंकों को लगता है कि अभी हम आरबीआई को छोड़ के आरबीआई को छोड़ के हम कस्टमर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बैंकों को लग रहा है कि अभी भी खतरा है। लेकिन आरबीआई को लग रहा है कि अब बहुत हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गई है आरबीआई। अब आरबीआई ये सोच रही है कि देखो जिस प्रॉब्लम की वजह से बैंकों ने मेरे पास जो है वो पैसे जमा करने का शुरुआत किया था, वो तो दूर हो रहा है धीरे धीरे। अब तो बैंकों को जो है वो अन्य लोगों के पास, साधारण लोगों के पास जाना चाहिए, जन लोगों के पास जाना चाहिए, ताकि मार्केट में पैसे जाए, मार्केट में सप्लाई हो। जैसे कोविड हुआ, ठीक है, कोविड का जब धीरे धीरे से जो रिकवरी हो रहा था, कोविड जो है वो जा रहा था, तो अब बैंकों को क्या करना चाहिए था, बैंकों को करना चाहिए था कि जो अपने कस्टमर है उनको लोन देना चाहिए था। लेकिन तभी भी उस टाइम पे भी बैंक जो है वो आरबीआई के पास ही पैसे अपना दे रहे थे, लोन दे रहे थे आरबीआई को ही। तो उसको क्या कहेंगे, उसको एक एसडीएफ का जो एक रूप है उसको फिर बैंक ने, आरबीआई ने निकाला। ठीक है, क्यों निकाला, क्योंकि आरबीआई यह चाहता था कि जो बैंक है वो जो शिफ्टिंग करे। ठीक है, अब बहुत हो गया मेरे पास जमा करना, ठीक है, मुझे जो लोन दे रहे थे वो बहुत जमा हो गया है, अब जो है वो बैंक जो है वो कस्टमर के पास जाए, कस्टमर को दे पैसे, कस्टमर को लोन दे, आरबीआई के पास न दे। ठीक है, तो एक नया मैकेनिज्म लेके आए, क्योंकि बैंक जो सुधरने को तैयार नहीं थे, बैंक मानने को तैयार नहीं थे, बैंक को यह लग रहा था कि अभी भी हम कस्टमर को नहीं दे सकते हैं पैसे, तो उसको हम उस एक मैकेनिज्म को बोलेंगे एसडीएफ। ठीक है, तो आइए एसडीएफ को समझते हैं। एसडीएफ, एसडीएफ क्या है समझते हैं। एसडीएफ 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 में क्या है, एसडीएफ में लोन कौन ले रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना आप सभी लोग कि जो देखो एसडीएफ में लोन कौन ले रहा है, लोन ले रहा है, लोन लोन ले रहा है, लोन ले रहा है आरबीआई, आरबीआई आरबीआई दे कौन रहा है, दे रहा है बैंक। लोन कौन ले रहा है, लोन ले रहा है आरबीआई, और लोन आरबीआई को कौन दे रहा है, लोन आरबीआई को जो हो बैंक दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि देखो यहाँ पे आरबीआई ने कहा ठीक है मैं लोन तो ले लूंगा, लेकिन 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 ध्यान रखो कि जो सिक्योरिटी है गिरवी नहीं रखूंगा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी के बिना, सिक्योरिटी के बिना, सिक्योरिटी के बिना देना हो तो दे दो, बिना सिक्योरिटी के अगर तुमको देना हो लोन, बैंक से कहा कि अगर तुमको जो है ऐसा लगता है कि जो मार्केट में अगर तुम जाओगे मनी सप्लाई करोगे तो वहां से दिक्कत होनी होगी, तो एक काम करो तुम, बैंक एक काम करो आप कि आप जो है वो बिना सिक्योरिटी के लोन दे दो। आरबीआई ने कहा कि मुझे बिना सिक्योरिटी के लोन दे दो। ठीक है, और जो ब्याज दर होगा ना, ब्याज दर जो होगा वो रिवर्स रेपो रेट से कम, रिवर्स रेपो रेट से कम होगा, रिवर्स रेपो
रेट से भी कम, रिवर्स रेपो से भी कम रहेगा, ठीक है, रिवर्स रेपो से कम। एसडीएफ में क्या है, एसडीएफ में ये है कि ठीक है आप ये कह रहे हो कि अभी मार्केट में जाने लायक नहीं है, अभी मार्केट में हम नहीं लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन दे दो मेरे को, लेकिन लेकिन कुछ शर्तों के साथ, शर्त जो है वो मेरी माननी पड़ेगी, तब जाके हम लोन लेंगे। जैसे शर्त में ये है कि सिक्योरिटी हम गिरवी नहीं रखेंगे, ठीक है, आरबीआई ने कहा सिक्योरिटी गिरवी हम नहीं रखेंगे, तो बैंकों ने कहा ठीक। आरबीआई ने कहा कि जो डबल ट्रिपल आर है उससे कम ब्याज दर पे हम लोन लेंगे, तो बैंकों ने कहा ठीक मालिक, आप किसी भी दर पे लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ कम से कम कुछ तो आएगा ना, कुछ तो मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।